हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी की अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने स्वयं श्री कृष्णा से कुछ मांगा था? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के अनंत मिलन की गाथा है। एक ऐसी कथा जो आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजती है, बरसाने की गलियों में बहती है और हर उस पखडंडी पर जीवित है जहाँ कभी राधा और श्याम मिले थे। राधा और कृष्णा दोनों का मूल स्थान गोलोक वृंदावन था, जहाँ भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि अस्तित्व था। गोकुल में राधा दृष्टिहीन थी, उनका संसार केवल कृष्णा की अनुभूति था। जब श्री कृष्णा पृथ्वी पर अवतरित हुए तो राधा भी बरसाने में जन्मी, पर उन्होंने पढ़ लिया, मेरी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक स्वयं मेरा श्याम मुझे दर्शन नहीं देंगे। और वही हुआ जब नंद गांव का एक बालक अपनी मुरली की धुन से पूरे गोकुल को मोहित कर गया। वे थे श्री कृष्णा। जैसे ही उन्होंने राधा की ओर देखा, राधा की आंखें पहली बार खुली और पहला दृश्य था श्याम सुंदर का चेहरा। राधा रानी का प्रेम किसी शब्द या अधिकार का नहीं था, वह केवल भावनाओं का प्रवाह था। हर बार कृष्ण मुरली बजाते तो उसकी हर तान में राधा का नाम गूंजता। बरसाने की गलियों में जब यह स्वर बहता तो राधा का हृदय थरथरा उठता। श्याम ने मुझे पुकारा है, श्याम ने मुझे पुकारा है। वह खेल, वह रास, वह छेड़छाड़ हर क्षण आनंद का साक्षात अनुभव था। कृष्ण ने अभी अधिकार नहीं जताया, राधा ने कभी मांगा नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे के प्राण बन चुके थे। हर लीला का अंत होता है। कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध और धर्म रक्षा के लिए। वृंदावन छोड़ते समय कृष्णा ने कुछ नहीं कहा और राधा उन्हें रोक नहीं पाई, पर जाते जाते एक वचन लिया, श्याम, जब मेरा अंतिम समय आए तो तुम मुझे अपनी बांसुरी की अंतिम धुन सुनाना। यह कहकर समय बीतता गया। राधा ने न विवाह किया न कैसे सांसारिक बंधन को अपनाया। हर दिन यमुना पर जल अर्पित करती और उसी पगडंडी पर लौट आती जहाँ से कृष्णा गए थे। उनका विश्वास अड़िग था, शाम एक दिन अवश्य आएंगे। एक दिन राधा तुलसी के पास शांत बैठी थी और तभी कृष्णा आए। धीरे से पुकारा, राधे। उस सवर में युगों का प्रेम था। कृष्णा ने पूछा, राधे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राधा मुस्कुराई, श्याम, बस एक बार वही रूप दिखाना जैसे तुम वृंदावन में थे, और एक बार मेरी बांसुरी बजाना। कृष्णा ने आंसुओं के बीच मुरली उठाई। जैसे ही सवर गूंजा, राधा की आंखें बंद हुई। चेहरे पर वही किशोरी मुस्कान खिली और उनकी आत्मा उस धुन में विलीन हो गई। कृष्णा बजाते रहे पर राधा अब इस लोक में नहीं थी। उन्होंने बांसुरी को भूमि पर रखा, फिर उसे तोड़ दिया, क्योंकि जब तक वह मुरली रहेगी राधा की आत्मा इस संसार से बंधी रहेगी। बांसुरी टूटी, वृंदावन मौन हो गया, पर प्रेम, पर राधा की भक्ति, वह अमर हो गया। आज भी जब कोई भक्ति करता है निस्वार्थ, जब कोई प्रतीक्षा करता है बिना शिकायत, जब कोई त्याग करता है बिना अपेक्षा, तो वहाँ राधा जीवित हो उठती है। और जब बांसुरी की धुन से मन भर जाता है तो वहाँ कृष्णा मुस्कुराते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे औरों तक ज़रूर पहुँचाइए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। राधे राधे।